शब्द, अरे सार शब्द कोई शब्द नहीं, वो है आपन रूप। जो जाने इस भेद को तो पावे आप स्वरूप। मन से जानना चाहते हैं, बुद्धि से जानना चाहते हैं, वो शब्द न मन का विषय, न बुद्धि का विषय है, न ज्ञान का विषय है। ये मेरा और ये तेरा और ये फलाना और ये ज्ञान और विज्ञान, और इस वजह से वो सार शब्द का भान नहीं होता। और सार शब्द का जब भान होगा, जब वो सारी मन इंद्रियां उसकी स्थिर हो जाएगी। शब्द के लिए उस टाइम जो है धर्मदास जी से सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि लाखों में कोई है नहीं, करोड़ों में लख पाए। करोड़ों में कोई सार शब्द को समझ पाएगा। आ शब्द है, वही सब कुछ है, वही मुक्ति का दाता है। और वो सार शब्द ही सत्य नाम है, सत्य नाम ही निज नाम है, वही सत्य पुरुष का नाम है। उसमें कोई दोरा नहीं है भाई। नाम कहूँ तो नाम नहीं ताका, और नाम जहाँ है उसको काल धर खाता। काल का सेनापति है मोह, और परमात्मा का सेनापति है विवेक। खोज, दया, धीरज, क्षमा, संतोष, ये ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा। जब विवेक जागृत हो जाएगा तो ये पांचों विकार नष्ट हो जाएंगे। ये जो है, ये सुरती जो जीव है, ये 5 तत्व, 3 गुण और 5 शरीर में लिपेट दिया इसको। अब ये सुरती जब आजाद होगी तभी तो शब्द में जाएगी। अंदर की जो आंख खुलेगी, वो अंदर की आंख का मतलब है अंदर नहीं है, जो सुरती की आंख है, नृत्य जब खुलेगी तो उसे अपने आप भान हो जाएगा। सार शब्द का, सार शब्द का भान हो जाएगा। जय सिया राम। साहेब भाई, हमारा ये प्रश्न है कि हमारी सूरत उस धुन में जिस धुन को सार शब्द कहा जाता है और वही निज रूप बताया जाता है, उसमें समा चुकी है। तो एक साधक अपना साधना से कैसे समझेगा कि यही वो सार शब्द है और हमारी जो सूरत है वो सार शब्द में जुड़ गई है और समा चुकी है? तो ये हमें बताएं। और ऐसा भी बताया गया है सार शब्द के बारे में कि सार शब्द चेतन गजे सच्चिदानंद स्वरूप, और ज्योति ये शब्द आधार में शब्द प्रकाश स्वरूप। सार शब्द चेतन सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशित है, जो ज्योति शब्द आधार में होती है, किंतु ये सच्चिदानंद स्वरूप सार शब्द स्वयं शब्द प्रकाश स्वरूप है। अलग अलग संतों ने अलग अलग वाणियों के माध्यम से समझाया है। वंदो परम गुरुदेव को सतगुरु सत्य कबीर, विश्ववंदनीय सतगुरु परम पिता परमेश्वर साहेब को बंदगी सत्य नाम साहेब। आजकल सार शब्द की बहुत चर्चाएं चल रही है। सार शब्द कोई एक ऐसी कोई वैसी वस्तु नहीं है जो चाहे जिसने कह दी का सार शब्द। सार शब्द से लोक बना हुआ, सार शब्द से खंड, ये सारी पृथ्वी की रचना हुई है, सारे ब्रह्मांडों की सार शब्द से रचना हुई है। सार शब्द बहुत भारी है और बहुत जीना है। अच्छा, आजकल तो सार शब्द का एक, जैसे मान लो किसी ने खेल रखना समझ रखा, जो सार शब्द, अरे सार शब्द कोई शब्द नहीं, वो है आपन रूप। जो जाने इस भेद को तो पावे आप स्वरूप। बिल्कुल सही बात है। रूप ही है वो, निज रूप, वो तो निज रूप है। सार शब्द, शब्द कहूं तो शब्द नहीं, वो तो एक शब्द कहने के मात्र, वो तो शब्द नहीं। अच्छा, वो एक विधेय स्वरूप है। अब उस विधेय स्वरूप को मन से जानना चाहते हैं, बुद्धि से जानना चाहते हैं। वो शब्द न मन का विषय, न बुद्धि का विषय है, न ज्ञान का विषय है। वो सिर्फ उसको सूरत ही उसमें समा सकती है। जान तो नहीं सकती, समा सकती है सूरत। शब्द वो अखंड है, वो अचल है, वही संपूर्ण खंड ब्रह्मांडों का रचयिता है। और जिसके सार शब्द, जब सार शब्द
तो निरंतर है, वो तो कहीं है ही नहीं, प्रकट होता है सार शब्द तो, और प्रकट है वो तो होता क्या, प्रकट है। इस माया पांच तत्व तीन गुणों की जो भरमार है, और इस जो भूचाल, ये संसार की जो भूचाल समाई हुई है, ये मेरा और ये तेरा और ये फलाना और ये ज्ञान और विज्ञान, और इस वजह से वो सार शब्द का भान नहीं होता। और सार शब्द का जब भान होगा, जब वो सारी मन इंद्रियां उसकी थिर हो जाएगी, बुद्धि उसकी थिर हो जाएगी, सुरती बिल्कुल जैसे हवा रुक जाती है, बिल्कुल हवा जिस प्रकार से रुक जाती है, उस प्रकार से सुरती एकाकार होकर के बड़ी परमात्मा की कृपा से शब्द से सुरती जुड़ती है। और जब सुरती शब्द में जुड़ जाती है, फिर उसे अपना देह का भाव नष्ट हो जाता, देह भाव नष्ट हो जाता, देह भाव नष्ट हो जाता। तहाँ नाम तहाँ काम नहीं, और तहाँ काम ता नाम। अब आज लोग काम को छोड़ना नहीं चाहते, जिसे विषय वासना कहते हैं, और नाम प्रकट हो गया। किसी ने गुरु बनाया नहीं है और उसका नाम प्रकट हो गया। अरे मेरे भाई, वो नाम प्रकट नहीं हुआ, सिर्फ जो है पांच तत्वों की जो इसमें आवाज होती है, वो आवाज सुन के उस सार शब्द को मत समझो। सार शब्द वो तो बहुत विचित्र खेल है। सार शब्द के लिए उस टाइम जो है धर्मदास जी से सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि लाखों में कोई है नहीं, करोड़ों में लख पाए, करोड़ों में कोई सार शब्द को समझ पाएगा। आज तो जो हो जाए सार शब्द, सार शब्द, सार शब्द, सार शब्द तो है, निरंतर है, हर घट में सार शब्द है, हर वो सबके साथ है सार शब्द। और उसको तो लेकिन बगैर परमात्मा की कृपा के और सच्ची लगन और श्रद्धा, जब तक सब तरीके से उसका तार टूट जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा, जितने भी इस प्रकृति से जो कनेक्शन जोड़ रखा, सब कनेक्शन काट देगा वो। यानी मान्यताएं, कनेक्शन का मतलब जितना जो कुछ मान रखा, मान्यताएं मिट जाएगी। तब समझो कि अब वो इससे थोड़ा संसार से या पांच तत्व और तीन गुणों से ऊपर उठा है। और जब तक पांच तत्व तीन गुण है, इसी के लिए तो कहा पांच तत्व गुण तीन में आन पड़ी है गांठ। और ये इसी में उलझी बुद्धि भी उलझ रही है, सब कुछ उलझ रहा है। और देह भाव छूटता नहीं है। देह भाव जब तक नहीं छूटेगा, जब तक वो सुमरन नहीं करेगा, निरंतर सुमरन। अब कोई 1 घंटा बैठ गया, कोई आधा घंटा बैठ गया, और शब्द हो गया प्रकट, तो मेरे समझ से परे की बात है। जब तक वो भाई हमने संसार का वजन तो ज्यादा किया है, परमात्मा का वजन कम करा है। अभी कांटे पर रखो दोनों को तोल के, तो हम ये इधर का वजन ज्यादा बैठेगा, सत्य वजन तो कम बैठेगा, तो शब्द कैसे प्रकट हो जाएगा। पहले हमारा नाम का जो सुमरन है, वो सुमरन जब तक नहीं बढ़ेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक शब्द प्रकट नहीं हो। इसलिए सार शब्द को तो जान लिया आपने कि सार शब्द है, वही सब कुछ है, वही मुक्ति का दाता है। और वो सार शब्द ही सत्य नाम है, सत्य नाम ही निज नाम है, वही सत्य पुरुष का नाम है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अब उसकी कमाई तो करो दादा, जब तक उसकी कमाई नहीं होगी, वो तो ऑटोमेटिक प्रकट होता है। और प्रकट होता तो उसे अपने आप एहसास हो जाता, उसका देह भाव नष्ट हो जाता, उसकी सभी जितने भी जो प्रकृति के जैसे भूख लगना, प्यास लगना, किसी प्रकार का क्रोध खत्म हो जाता है, लोभ खत्म हो जाता, क्योंकि वो एक ऐसी औषधि है, जैसे किसी को बुखार आता, और बुखार की औषधि मुझे अगर सही मिल जाए तो बुखार टूटेगा। तो वो नाम जो है, वो एक ऐसी वस्तु है जो इसके भौतिक जो विकार है वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। बस यही परीक्षा है उसकी। और जब तक उसके चाह है, और चाह है, चाहे वो नाम की भी चाह तीव्र होना चाहिए, लेकिन अभी तो संसार की चाह हमारी, और संसार की चाह कह दे हमारा नाम प्रकट हो गया,
तो वो तो तेरे को पता है, स्वयं को मेरे को पता है कि मेरी संसार में कितनी चाह है, मेरी शिष्य शाखाओं में कितनी चाह है, मठ मंदिरों में कितनी चाह है, ये स्वयं को पता है। अगर तेरी चाह नहीं है तो वास्तव में जिसकी चाह नहीं है उसे वो नाम प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी प्राप्त हो गई, सुमरन का विषय है, सुमरन का विषय है। और जाप मरे अजबा मरे अनहद हु मर जाए, और सुरत समानी शब्द में वाको काल ना खाए। अब वो शब्द वो अचल है, अखंड है, संपूर्ण खंड ब्रह्मांड में वही शब्द है, उसी से रचना हुई है और उसी से सारी रचना हुई है। इस काया की भी रचना उसी से हुई है, इस ब्रह्मांड की भी रचना उसी से हुई है, और वो सब घट में समाया हुआ, और सभी के पास है, वो सभी के पास है, सूरत भी सभी के पास है और शब्द भी सभी के पास है। अब जैसे पत्थर में अग्नि तो है, लेकिन अग्नि प्रकट कैसे हो? रगड़ से। अब रगड़ क्या है? नाम, सुमरन। जब तक वो सुमरन नहीं होगा, अब वो तो अपना तो कर्तव्य है कि सुमरन करते रहो, वो परमात्मा जाने, उसे अपना हाथ पकड़ा दो कि भाई परमात्मा तू जाने, तू जाने, सुमरन मत छोड़ो। और सुमरन छोड़ा तो फिर डोर कट जाएगी। इसलिए सुमरन सार है, और जिसे भी उसकी चाह है वो सुमरन निरंतर करे। और कौन सा सुमरन? वो अखे नाम है, जिब्या से सुमरा जाता, उसे जिब्या से सुमरन नहीं किया जा सकता है। होंठ कंठ हाले नहीं जिब्या ना उच्चार, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। अब वो सुमरन वो परमात्मा देता है, और परमात्मा जब देता है तो उसी की सब कुछ कृपा है। और तो इसके आगे जो भी कुछ है, सार शब्द की भी चाहत है एक, वो भी एक साधना की चाहत है। नहीं, सुमरन सार शब्द तो समझ लिया अपन, लेकिन सार शब्द जो नाम अपन सुमरन कर रहे हैं वो नाम भी सार ही है। अच्छा भाई, नाम कहूं तो नाम नहीं ताका, और नाम जहां है उसको काल धर खाता। जितने भी जो 52 अक्षरी नाम है, ये 52 अक्षर काल ने प्रकट किए, और वो नि अक्षर नाम है, वो अजर नाम है, वो अमर नाम है, वो अथा है, वो निज नाम है। वो परमात्मा का भी वही नाम है, और निज नाम स्वयं का नाम भी वही है। उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक है, लेकिन वो 52 अक्षरों से परे है। और 52 अक्षरों के जितने भी नाम है वो सब माया प्रणीत। तो काया से परे ही है, वो तो काया से परे, वो जिब्या से परे है, सबसे परे है, वो सबसे परे है। वो काया के बाहर। अगर वो नाम काया में होता तो काया काहे को मरती? ये काया को तो देखो आप, ये कितनी गंदी है। जब काया में से एक सूक्ष्म अंश जो जीव है वो निकल जाने के बाद 24 घंटे में बदबू आने लग जाती है। काया तो बहुत गंदी है। अरे वो इस काया में काहे को आएगा? वो उसका इतना पावर है, जब इतने खंड ब्रह्मांड को चलाता है जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते, इस काया को नहीं चला सकता। उसका सूक्ष्म अंश जो है जीव, वो इस काया को चलाता है। जैसे सूर्य की एक किरण आती है, सूर्य नहीं आता और सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। उसकी बारीकी से, उसे विवेक से विचार करो कि जो उसकी किरण आती है, वो किरण आती है, सूर्य का कोई अंश टुकड़ा नहीं आता, और उसी से सारा संसार प्रकाशित हो जाता। और आज जो है ऊर्जा से वो बनाते हैं, लाइट से कितने उपकरण चल रहे हैं। इसी प्रकार वो जो शब्द है, उसी से संपूर्ण मानव और जितने भी चराचर है, जड़ चेतन, सब योनि उसी से चलायमान हो रही है। वो काया रच के भी काया से परे है। इसमें सिर्फ जैसे सूर्य का प्रकाश आया, इसी प्रकाश उस परमात्मा का प्रकाश मात्र है काया में। काया। तो ये सब गुरु कृपा से और भजन सुमरन से सब सहज हो जाएगा। ये सब सहज है, वो तो है ही विशेष सहज है। लेकिन सहजता को छोड़ के हमने असहजता का भाव प्रकट कर लिया कि मुझे उसको पाना है।
वो पाना नहीं है, वो तो है। ये भाव भी प्रकट मत करो कि मुझे पाना है। जो चीज है उसे क्या पाना है। नहीं, आपने अभी बताया ना कि ये जैसे सार शब्द में सुरत हमारी समा चुकी है और ये सार शब्द यही है, तो साधक कैसे जानेगा, मतलब प्रश्न ये था ना। तो आपने ये बताया कि जब सुरत सब ओर से, ये तो स्वयं का विषय है कि सब ओर से स्थिर करा है कि नहीं। हाँ, ये तो उसे ही पता पड़ेगा कि उसकी सूरत स्थिर हुई या नहीं हुई। हाँ, और संसार में उसका कितना लगाव है। ये तो जो साधना कर रहा है, जो पर उससे जुड़ना चाह रहा है, उसी को पता है। और उसे अगर उसका संसार में लगाव नहीं है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। पहले ये देखो कि इस शरीर से भी मोह है नहीं है। अरे और की तो छोड़ो बात, घर परिवार में कितना मोह है वो तो हो छोड़ो, इस शरीर से भी, देह से भी अगर मोह है तो भी दूर। वो गुरु स्वयं ही जना देगा भाई। ये देह से मोह छोड़ने का काम कौन करेगा? नहीं, वो पहचान, एक तो गुरु कृपा, एक तो गुरु कृपा, और एक अपना विचार कि भाई मेरा इसमें, जैसे जब देह भाव छूटता है, जैसे कोई उसका खाने का सिस्टम भी अल्पारी हो जाता हो, दूसरे जो विकार है, यानी उसका जब सुरती भी एकाकार होती है तो उसकी वासना तो बल के भस्म हो जाती। अब सबसे पहले तो ये देख ले वो कि उसके अंदर कितनी तो वासना है, कितना मोह है या नहीं है। ये पांचों विकार जब विवेक प्रकट होता है तो पांचों विकार स्वतः प्रकट खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते। इधर काल का सेनापति है मोह और परमात्मा का सेनापति है विवेक। अब दोनों तरफ सेना लड़ती है और सेनापति काम करते हैं। जब विवेक विजय पा जाएगा मोह पे, तो मोह के अंग कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ये जो उसके सेनापति हैं, ये भी आक्रमण करते हैं। उधर विवेक का कौन है? विवेक की फौज है दया, धीरज, क्षमा, संतोष। ये ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा। जब विवेक जागृत हो जाएगा तो ये पांचों विकार नष्ट हो जाएंगे। और फिर पहचान कैसे होगी कि यही शब्द सार शब्द है? अरे पहचान, एक बात बताओ कि सार शब्द तो है, सार शब्द कहीं नहीं है दूर, सार शब्द तो है। अब वो तो सार शब्द कहूं तो है नहीं, वो है आपन रूप। अब वो तो तेरा खुद का रूप है, उसको कहा नहीं जा सकेगा। कैसे कहोगे? तो पहचान, वो तो और पहचान क्या, वो तो तेरा रूप है। तू भूल गया उसको, उस रूप को तू भूल चुका। क्यों भूल चुका? ये 5 तत्व 3 गुण में लिपेट दिया तेरे को और 5 शरीर में लिपेट दिया उसको। वो सार शब्द नहीं लिपटा। ये जो है, ये सुरती जो जीव है, ये 5 तत्व 3 गुण और 5 शरीर में लिपेट दिया इसको। अब ये सुरती जब आजाद होगी तभी तो शब्द में जाएगी। अब सुरती तो बंधन में पड़ी है। जैसे कोई एक जेली जेल में पड़ा है और वो सोचे मैं मेरे पिताजी के पास पहुंच जाऊं। पिताजी के पास तो जब पहुंचेगा नहीं, जब वो जेल से छूटेगा। यानी वो पिताजी है, जो शब्द है वो अपना पिता है। ठीक है। और ये जो जीव है, ये जेल में, इसमें शरीर में बंद पड़ा है। अब इसमें से जब छूटेगा, जब इसकी विषय वासनाएं नष्ट होंगी, विषय वासनाएं नष्ट हो जाएगी, विवेक स्वतः जागृत हो जाएगा। विवेक तो जब भी जागृत होगा जब विषय वासनाएं, अभी तो चाहे जो खूब वो अय्यासी भी करते हैं, विषय वासना भी करते हैं, लोट खसोट भी करते हैं, नुके देते हैं कि मेरा तो विवेक जागृत हो गया। और स्वयं के भी नहीं पाएगा वो। जब विवेक जागृत हो जाएगा तो उसे तो सब दिखने लग जाएगा। जब उसकी अंदर की जो आंख खुलेगी, वो अंदर की आंख का मतलब है अंदर नहीं है, जो सुरती की आंख है, नृत्य जब खुलेगी तो उसे अपने आप भान हो जाएगा। सार शब्द का, सार शब्द का भान हो जाएगा, क्योंकि नृत्य, सुरत और नृत्य। अब जो भी ये प्रश्न करता है कि उसका कैसे पता हो, तो न तो उसकी अभी सुरत टिकी है और न उसकी नृत्य जगी है, न उसका देह भाव छूटा है। ये सब बुद्धि की बातें हैं। ये सब बुद्धि की बातें है। अभी तो वो सिर्फ ये सोच रहा
कि बस ये तो बहुत सेज का काम है, हो गया। अरे ये तो तेरे को पता होना चाहिए कि तेने देह भाव कितना छूटा, तेरी संसार से आसक्ति कितनी छूटी, तेने सुमरन कितना करा। ये सब सुमरन के बल पे होता सारा काम। ये स्वतः है, साधना में स्वतः होगा, स्वतः होता है। तुम तो सुमरन करे जाओ, और सुमरन करते करते अगर तुम सुमरन करोगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। और तुम्हारे अगर ये बीच बीच में ये रहा कह रहे मेरा शब्द प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, अरे तो शब्द तो प्रकट है भाई, ठीक है, शब्द तो प्रकट है, स्वतः प्रकट है। तो जो है ये मायावी जो बुद्धि हुई है, और इसी को लेकर के जो मायावी बुद्धि को, कामना की बुद्धि को लेकर के जो साधना की जाती है वो तो बेकार निरर्थक। ठीक है। पहले